बच्चों, मुझे पता है आप बहुत परेशान हो, आप बहुत पैनिक हो रहे हो। बिल्कुल पैनिक मत हो। सबसे पहली बात आपको ये समझना है कि ये सिर्फ आपके लिए नहीं हुआ है, ये हर एक बच्चे के लिए है, ठीक है ना। तो सबके लिए सेम ही है। दूसरी बात, ये बहुत मास लेवल पे हुआ है, तभी जाके करके एग्जाम को कैंसिल किया गया है। अदरवाइज ये एग्जाम कैंसिल नहीं हो सकता, क्योंकि इतना भारी वेटेज, मतलब भारी भरकम बच्चे हैं, इतने सारे ऑर्गेनाइज कराने में बहुत समय लगता है, बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है। तो ये बहुत मास लेवल पे किया गया, तो ये आपके फायदे का सौदा ही है, पहली बात, ठीक है। बहुत बच्चे कह रहे थे सर मैं अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाया, तो आपको दूसरा मौका है ना भाई, करो। तो अब यहां पर अपने पास क्या क्या प्रॉब्लम होता है वो ध्यान सुनो। सबसे पहली बात कि प्रॉब्लम नंबर 1, रीनीट पेपर कैसा होगा। हर एक बच्चा मेरे पे ऑफलाइन जितने बच्चे हैं वो कॉल करके पूछ रहे हैं सर पेपर कैसा होगा, क्या होगा, नहीं होगा। पहली बात, एजी होगा, मॉडरेट होगा, टफ होगा, क्या होगा। मैं आपको सच बताऊं, अभी तक का जो सिनेरियो हुआ है, जब जब पेपर आपका क्या क्या बोलते हैं लीक हुआ है, उसके बाद कैंसिल होकर दोबारा हुआ है, चाहे जेईई एडवांस का भी पेपर ले लो, चाहे नीट 2015 का भी पेपर ले लो। नीट 2015 में भी जो हुआ था, मैं आपको बताऊं, पेपर उस साल जो हुआ था रीनीट, तो वो पेपर टफ आया था। तो पेपर कैसा होगा मुझे इस बात से मतलब नहीं है, पेपर जैसा भी होगा सबके लिए सेम है। बट आप हमेशा, हमारे बिहार में कहावत है कि आसमान से गिरे तो खजूर पेट के, तो आपको क्या करना है, हमेशा अच्छे लेवल के लिए प्रिपरेशन करना है। तो आप जो प्रिपरेशन कर चुके थे आप उसको अच्छे से देखें, है ना। तो मैं हमेशा इस वाले सेगमेंट में जाता हूं। जरूरत नहीं है कि बहुत टफ होगा, है ना। एनसीईआरटी से बाहर तो वो जाएंगे नहीं ज्यादा, ठीक है, आपको उससे चिपके रहना है। लेकिन जो भी होगा सबके लिए होगा, ठीक है। लेकिन आप अच्छे लेवल पे तैयारी करके जाए, रिवीजन करके जाए, जिससे आप मान के चले कि टफ आया तो भी कर पाऊं, इजी आया तो भी कर पाऊं। मैं ये नहीं कहूंगा कि टफ ही आएगा, सबके लिए सेम होगा। तो आप लेकिन ये मान के चले कि अगर टफ आया, तैयारी हम टफ के लिए करेंगे ताकि इजी आए तो भी हम कर पाए। दूसरी चीज, कब होगा रीनीट, मैंने उसके लिए दूसरा वीडियो बता दिया है, नीचे दूसरा लिंक है, उसका आप चेक कर लीजिएगा। मैंने आपको बताया रीनीट कब होगा, नहीं होगा। पहली बात, आपको ये सोचना ही नहीं है रीनीट कब होगा, नहीं होगा। आपको तो सिंपल अपना क्या करना है, अभी से पढ़ाई शुरू कर देनी, क्योंकि सभी लोग, आप देखो आपके जितने कॉम्पिटिटर हैं वो सब पढ़ाई करना शुरू कर चुके हैं। मेरे कुछ और भी जो ऑफलाइन बच्चे, जो रिजल्ट वाले सब बच्चे थे, वो भी कॉल करके कह रहे हैं सर हम तैयारी शुरू कर दे, टेस्ट कब ले रहे हो बताओ। वो मुझसे पूछ रहे भाई टेस्ट कब ले रहे हो वगैरह, सब शुरू कर चुके हैं तैयारी। लग जाओ, भिड़ जाओ, कुछ मत सोचो कब होगा नहीं होगा। फिर भी मैंने उसके लिए बता दिया आपको, 1 से 1.5 मंथ का गैप होता है। 2015 के लिए मैंने बता दिया, नीचे लिंक है, उस वीडियो को आप देख सकते हैं कब हो सकता है। कहां से पढ़े, अब जो भी बच्चे जहां पर तैयारी किए हैं, जो पढ़े हैं, उसको अच्छे लेवल से आपको वापस रिवीजन करना है और मॉक टेस्ट देने हैं बहुत सारे, है ना, जहां भी आप जिस टीचर से पढ़े हैं। बाकी और भी ऐसे बच्चे जो देख रहे हैं वो चाहते हैं कि सर एक बार डिटेल्ड में, अगर मुझे 1.5-2 महीने का गैप है, इसमें अगर पढ़ा दिया जाए पूरी फिजिक्स के चैप्टर को, डिटेल्ड में सवाल भी करा दिया जाए, तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, मैं पूरी डिटेल में 1.5-2 महीने में आपको पूरी फिजिक्स करवा सकता हूँ अच्छे से, ठीक है। जेईई मेन लेवल के प्रॉब्लम, अच्छे प्रॉब्लम, जिससे आपका टफ भी है तब भी चलेगा। कैसे पढ़े, जितने आप अच्छे लेवल से पढ़े हो उसका रिवीजन करें, मॉक टेस्ट दे, जितना ज्यादा टेस्ट दे सकते हैं, एंड उसका क्या करें, एनालिसिस करें, और उसका एनालिसिस करें, है ना। और मैं कहूंगा कि जो जेईई मेन 2026 के जितने भी अभी पीवाईक्यू हुए हैं उनको आप मस्ट लगा ले, क्योंकि अभी भी देखा गया था नीट 2026 में कि जेईई मेन के पीवाईक्यू रिपीट हुए, है ना। और आपने जो भी पढ़ा है उसको अच्छे से, क्योंकि पेपर मुझे ऐसा फील हो रहा है हुआ है तो पेपर ठीक आएगा, अच्छा आएगा। तो हम तो वर्स्ट के लिए प्रिपेयर रहे ना, कि अच्छा आया तो भी कर देंगे, इजी आया तो भी कर देंगे, ठीक है। तो आप अभी कहां से पढ़े मैंने बता दिया, आप पहले जहां भी जिस कोचिंग से, जिस टीचर से जहां से पढ़े उससे चिपके रहे, ठीक है, उसी को अच्छे से देखे। उसके बाकी आपको प्रैक्टिस चाहिए तो आप उसके लिए कमेंट कर सकते हो, मैं और भी अच्छे से प्रैक्टिस लेकर के आ सकता हूं। और बाकी जो बच्चे बिल्कुल चाहते हैं कि सर फिजिक्स का एक पूरा सेशन हो जाए अच्छे से, हर एक चैप्टर का डिटेल, तो वो कमेंट कर दोगे तो मैं लेकर आ सकता हूं। कैसे पढ़े उसको रिवीजन करें बार बार, और मॉक टेस्ट जरूर दे और उसका एनालिसिस करें, ये मैं आपको फिर से कहूं, ठीक है। एंड विश यू ऑल दी बेस्ट। प्लीज पैनिक मत हो, तुरंत पढ़ाई करना शुरू कर दो, ठीक है। ये आपके फायदे का सौदा है, आप इसको एज ए अपॉर्चुनिटी ले सकते हैं, ना कि इसको एज ए प्रॉब्लम समझ रहे हैं, ठीक है। मोमेंटम बनाने में तकलीफ होगा, बट डटना, ठीक है, टिके रहना, थोड़ा शुरू करोगे वापस शुरू हो जाएगा। ओके, विश यू ऑल दी बेस्ट, बाय बाय।